शामली बाईपास NH 709A पर मेरठ से करनाल जाते हुए ताजपुर सिंबलका से पहले शुरू हुआ ये बाईपास पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे 709 AD को शामली कलेक्ट्रेट और दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709 B को साईधाम के पास से ओवरपास करता हुआ ये बाईपास गोहरनी बधैव होता हुआ पहुंचेगा टपराना आबादी क्षेत्र से पहले शामली करनाल रोड पर। ठीक इस जगह पर ये मेरे सामने है शामली करनाल नेशनल हाईवे, जो कि पुराना हाईवे है। यहाँ से लेफ़्ट साइड हम जाएंगे तो हम शामली की दिशा में पहुँच जाएंगे, और राइट साइड अगर हम जाते हैं तो टपराना आबादी क्षेत्र होते हुए करनाल की दिशा में। हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी शामली में, और आज के व्लॉग में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ शामली से करनाल तक वाया नेशनल हाईवे 709A। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि शामली करनाल हाईवे पार्ट है मेरठ टू करनाल नेशनल हाईवे 709A का, जिसका निर्माण 2 चरणों में किया जा रहा है। जिसमें पहला चरण मेरठ के कंकर खेड़ा बाईपास से शुरू होकर यूपी हरियाणा बॉर्डर तक लगभग 84 किलोमीटर, और इसके कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी दी गई है NHAI के बागपत खंड को, और कंस्ट्रक्शन कंपनी है अहमदाबाद की DRA IPL। और इस हाईवे का दूसरा चरण है यूपी हरियाणा बॉर्डर से करनाल तक, जिसके बारे में जब हम हरियाणा पहुंचेंगे तो वहां बात करते हैं। ये गांव है टिटोली। पहले नेशनल हाईवे 709A का ही पार्ट था, बट अभी ये स्टेट हाईवे ही रह जाएगा, क्योंकि शामली में बन रहा है एक बाईपास जो कि अब नेशनल हाईवे 709A का पार्ट होगा। और थोड़ा आगे बढ़ते ही ये हम पहुंच गए हैं शामली बाईपास। मेरठ की साइड से आता हुआ ये हाईवे शामली को बाईपास करता हुआ ठीक इस जगह पर आकर मर्ज हो जाएगा। ये जगह टपराना में ही पड़ती है, टपराना आबादी क्षेत्र से जस्ट पहले। बट आप यहाँ देख सकते हैं बाईपास के बाद हाईवे तैयार हो चुका है, और उसके बाद ये पुरानी रोड टपराना, क्योंकि जैसा कि अक्सर होता है NHAI अपने निर्माण गण में हमेशा करती है कि आबादी क्षेत्र में निर्माण कार्य सबसे बाद में शुरू होता है, और टपराना को पार करने के बाद यहाँ देखिए हाईवे तैयार हो चुका है। हालांकि अभी डिवाइडर पर कार्य होना बाकी है, ये पुराना डिवाइडर ही है अभी। हालांकि मेरठ से यूपी हरियाणा बॉर्डर तक ये हाईवे पहले ही 4 लाइन था, बट इसकी जो चौड़ाई थी वो लगभग 22 मीटर थी, और NHAI के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये चौड़ाई काफ़ी कम थी, जिसको अब अपडेट करके 30 मीटर तक बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा पहले इस हाईवे पर कुछ पुल वगैरह भी 2 लाइन ही रह गए थे, जिनमें मेरठ के पास गंग नहर, हिंडन नदी, और यूपी हरियाणा बॉर्डर पर यमुना नदी पर बना ब्रिज भी 2 लाइन ही था, जिसको अब अपग्रेड करके 4 लाइन बनाया जा रहा है। और हाँ, शामली में बाईपास का निर्माण भी इस नए हाईवे के कंस्ट्रक्शन में ही आना है। तो ये हम पहुँचे हैं गांव जिंजाना में, और यहाँ पर भी एक अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि अभी इनिशियल स्टेज पे है। यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो किराना की ओर, और राइट साइड जाएंगे तो ऊन होते हुए थाना भवन की ओर जा सकते हैं। कंट्री साइड रोड है ये, बट फिर भी यहाँ पर एक अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग जितने भी आबादी क्षेत्र इस हाईवे पर आएंगे वहाँ पर अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है। आज़ादी के 70 साल होने के बाद भी अच्छी सड़कें और हाईवेज़ के अभाव में ये क्षेत्र अब तक उपेक्षित ही रहा। विकास के मामले में ये क्षेत्र उपेक्षित ही रहा, जबकि दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये क्षेत्र, और यूपी को हरियाणा से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। बट अब चूँकि यहाँ पर हाईवे का निर्माण हो रहा है, तो इस क्षेत्र में भी प्रोग्रेस होनी अब बनती है। और यहाँ पर मौसम भी थोड़ा सा ख़राब होता हुआ और बारिश शुरू होती हुई। तो पीछे जहाँ बारिश थी यहाँ पर बारिश तो नहीं हो रही है, बट 30 मीटर चौड़ा नेशनल हाईवे 709A यहाँ पर तो कंप्लीट हो चुका है।
और आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं गांव अहमदगढ़ में, और यहाँ पर भी एक डाइवर्जन दिया गया है। अभी तक तो यहाँ पर आबादी क्षेत्र में कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक डाइवर्जन तो बहुत जल्द यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो जाएगा। उसी लिए डाइवर्जन भी दिया गया है एक साइड से। और अहमदगढ़ के आबादी क्षेत्र को से आगे बढ़ते ही हाईवे फिर से एक बार तैयार। हालांकि डिवाइडर अभी पुराने ही हैं, तो शायद इसको भी थोड़ा सा ऊंचा किया जाएगा। और डाइवर्जन समाप्त होता है यहाँ पर। और थोड़ा ध्यान दीजिए लेफ़्ट साइड में, यहाँ पर नाले का निर्माण कार्य भी चल रहा है साथ में, ताकि आबादी क्षेत्र से जो बारिश का पानी है वो निकासी हो सके। और करनाल की दिशा में आगे बढ़ते हुए पहुँचे हैं हम गांव केरतू, और मौसम एक बार फिर से ख़राब होता हुआ, बारिश दोबारा शुरू होती हुई, और बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज़ होती हुई। 3 दिन का रेड अलर्ट दिया गया है वेस्ट यूपी और पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश का, तो शायद वही वजह है। और ये हम पहुँचे हैं गांव बिडोली में। यहाँ से अगर हम राइट जाएंगे तो हम सहारनपुर के गंगोह जा सकते हैं और सीधा करनाल के लिए। और यहाँ पर भी एक अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि अभी पानी से डूब गया है तेज़ बारिश में। इनिशियल स्टेज पे ही कह सकते हैं, बट दूसरी साइड पे जो रैम्प का निर्माण कार्य होना है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। 2020 के दिसंबर में इस हाईवे का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 2 साल की डेडलाइन के साथ। तो 1 साल का समय अभी बचा है, 2022 के दिसंबर तक ये इस हाईवे का निर्माण कार्य पूरा होना है। तो होप कर सकते हैं कि बहुत जल्द और अपनी समय सीमा में ही इस हाईवे का निर्माण कार्य पूरा हो जाए, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और थोड़ी बारिश के बाद ही यहाँ पर तो कीचड़ से हालत ख़राब हो गई है गाड़ी चलाने में भी। बिडोली से हम आगे निकल चुके हैं, और ये हम पहुँचे हैं यूपी हरियाणा बॉर्डर पे, यूपी की साइड से आखिरी पुलिस चौकी। और यूपी हरियाणा की बॉर्डर को, सीमा को निर्धारित करते हुए यमुना नदी बारिश के बीच में, हम इस यमुना नदी के पुराने ब्रिज को पार करते हुए, ये ब्रिज 2 लेन का है। और अगर यमुना आपको शायद दिखाई नहीं दे रही होगी, बट आज पानी काफ़ी लबालब भरा हुआ है भारी बारिश में। 2 लेन का ये पुराना ब्रिज, जिसके राइट साइड में 2 लेन ब्रिज का निर्माण और अतिरिक्त हो रहा है इसके साथ ही, जिससे अब ये जो यमुना नदी पर ब्रिज है 4 लेन का हो जाएगा, नेशनल हाईवे 709A। और यमुना नदी को पार करने के बाद हम प्रवेश कर रहे हैं अब हरियाणा की सीमा में। और हरियाणा में एंटर करते ही हमारा स्वागत कर रहे हैं बड़े बड़े गड्ढे। हालांकि यहाँ से करनाल की जो दूरी है वो है 14 किलोमीटर, और यहाँ पर भी निर्माण कार्य चल रहा है 4 लाइनिंग वर्क का, बट उसकी एक बिल्कुल ही अलग स्टोरी है, एक बिल्कुल ही अलग कहानी है, जिसके बारे में बताता हूँ आपको अब। तो दोस्तों, हरियाणा में इस हाईवे के 14 किलोमीटर लंबे पार्ट की जो निर्माण करवा रही है वो है हरियाणा गवर्नमेंट, और कंस्ट्रक्शन कंपनी है कैथल की डायमंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। तो हरियाणा में भी ये हाईवे 2 चरणों में बनाया जा रहा है, जिसमें यूपी हरियाणा बॉर्डर से करनाल शुगर मिल तक प्रथम चरण 4 लेन का बनाया जाएगा, और शुगर मिल से NH44 जंक्शन यानी ताऊ देवीलाल चौक तक का पार्ट 6 लेन का बनाया जा रहा है। और 14 किलोमीटर लंबे इस पार्ट का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो नवंबर 2020 में 2 साल की डेडलाइन के साथ ही शुरू हुआ था। बट काम की प्रोग्रेस ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं कह सकते। अभी जो रोड काली सड़क जो बनती है उसका निर्माण काफ़ी कम हुआ है, अकेला भराव ही इस क्षेत्र में हो पाया है, और उसके ऊपर जो ब्लास्ट डाली जाती है उसकी डाली गई है, क्योंकि यमुना का खातर क्षेत्र था तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ये सड़क है। तो इस जगह पर तो एक साइड पर 2 लेन रोड का निर्माण कार्य हो चुका है,
और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर गाड़ी चलती हुई, बट कुछ पैचेस में ही इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ है। बीच बीच में बहुत ज़्यादा सड़क खराब आ जाती है। और इसी के साथ ही हरियाणा में इस हाईवे पर लगभग एक बड़ा ब्रिज, 7 छोटे ब्रिज और 19 पुलियों का निर्माण कार्य भी होना है, जिस वजह से काफ़ी समय भी इस हाईवे के निर्माण कार्य में लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा करनाल का आबादी क्षेत्र भी इस हाईवे पर आ जाता है। बट रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं, दिन में तो फिर भी गाड़ी चल रही है, बट बारिश के बाद तो यहाँ पर वो भी गाड़ी चलनी बहुत मुश्किल। ये पुरानी रोड और एक आबादी क्षेत्र जो करनाल से पहले एक चौराहा आता है। अभी यहाँ पर रोड वाइडनिंग के लिए सड़क के एक और खुदाई की हुई है, दूसरी साइड होनी बाकी है। और जो मेरठ की दिशा से हैवी वाहन आ रहे हैं या करनाल से मेरठ की साइड जाने वाले जो वाहन हैं, हैवी वाहन हैं, उनको यहीं से डाइवर्जन दे दिया गया है करनाल जाने के लिए। मेरे लेफ़्ट साइड से होके हैवी वाहन जा रहे हैं, क्योंकि इसके आगे एक रजवाया आता है, नहर, छोटी नहर कह सकते हैं, जो बड़ा ब्रिज है जिसके ऊपर बनना है। वहाँ पर अभी पुल को पुराने वाले जो उस पर पुल था उसको तोड़ के नया ब्रिज का जो पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस वजह से हाईवे बिल्कुल ही बंद हो चुका है। आगे करनाल की साइड जाने का रास्ता ही नहीं है। गांवों के बीच में से होकर छोटे वाहन तो निकल जाते हैं, बट हैवी वाहन नहीं जा सकते। जो भी बड़े वाहन, हैवी वाहन चल रहे हैं वो इस हाईवे के कंस्ट्रक्शन वाले ही हैं। तो एक साइड यहाँ पर भी रोड का निर्माण कार्य हो चुका है। और आगे बढ़ते हुए ये पुरानी रोड आप देख सकते हैं किस कंडीशन में ये रोड है। इसका ही अगर दोबारा रिपेयर करवा देते तो चलना आसान होता, बट अभी तो बहुत मुश्किल। करनाल का कूड़ा निस्तारण प्लांट, जिसके राइट साइड में कूड़े को हटाकर भराव करके यहाँ पर रोड वाइडनिंग की जानी है। तो ऊंचाई काफ़ी थी इस पुराने हाईवे की, जिस वजह से भराव भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। और बारिश दोबारा शुरू होती हुई और साथ में ही हाईवे इस जगह पर तो बन के तैयार है। हरियाणा में भी पैचेस में रोड का निर्माण कार्य हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि आबादी क्षेत्र भी बीच में काफ़ी हैं। पर जब ये हाईवे पूरा बन जाएगा तो अभी घंटों का सफ़र मिनटों में ही हो जाएगा तय। और मेरे सामने है करनाल की दिशा, और यहाँ पर ये बोर्ड लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है, क्योंकि आगे एक नहर के ऊपर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, जिस वजह से रास्ता बिल्कुल बंद है। हम भी यहाँ से गांवों के बीच में से होकर ही करनाल की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब देख सकते हैं ये है वो रजवाया जिसके ऊपर मेन हाईवे, नेशनल हाईवे 709A पर निर्माण कार्य चल रहा है ब्रिज का। और ये नए करनाल में, जो करनाल के बाहर जो नई कॉलोनियाँ बसी हैं, उनके बीच में से होते हुए छोटी सी रोड से हम करनाल की दिशा में आगे बढ़ते हुए और बाहर निकलते ही मेरे लेफ़्ट साइड में शामली की दिशा है। शामली शुगर मिल तक ये सड़क का निर्माण कार्य हो चुका है, बट उसके आगे जो नहर है उस पर ब्रिज बन रहा है, तो ये रास्ता भी बंद किया हुआ है। और ये राइट साइड यहाँ पर देखिए, जो 6 लेन रोड का निर्माण कार्य होना है, लगभग 27 मीटर चौड़ी जो रोड है वो यहाँ पर तैयार हो चुकी है। डिवाइडर पर निर्माण कार्य चल रहा है। कितनी वाइड रोड है। कंप्लीट होने के बाद ये करनाल के लोकल ट्रैफिक को भी आसानी से झेल लेगी, और जाम लगना तो यहाँ पे अब नामुमकिन ही होगा। और ये मेरे सामने जो फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये है दिल्ली जालंधर नेशनल हाईवे 44, और ये चौराहा है ताऊ देवीलाल चौक। और नेशनल हाईवे 709A मेरठ के कंकड़खेड़ा बाईपास से शुरू होकर शामली बाईपास होता हुआ ठीक इस जगह पर आकर ख़त्म हो जाएगा। करनाल शहर में जाने के लिए आप सीधा जा सकते हैं, लेफ़्ट साइड दिल्ली और राइट साइड जालंधर के लिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, आज का सफ़र बस यहीं तक था। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। जय हिंद।